गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम प्लांक दो लित्र की औसत ऊर्जा की गणना करेंगे। प्लांक ने किसी ऊर्जा विशेष वाले दो लित्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का उपयोग किया। तो इसके आधार पर किसी ऊर्जा विशेष वाले दो लित्रों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। देखिए, जैसे हमें NH ऊर्जा वाले दो लित्रों की संख्या ज्ञात करनी है तो कितनी होगी? वाले दो लित्रों की संख्या मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी की सहायता से हम यह संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? A इंटू ई रेस टू दो लित्र की ऊर्जा यानी NH न्यू अपॉन KT, जहां K क्या है? बोल्ट्जमान नियतांक है, T परमताप है तथा NH न्यू दो लित्र की ऊर्जा है। ऐसे दो लित्र कितने हैं वो इससे हमें ज्ञात हो जाता है। मान लेते हैं कि ऐसे दो लित्र जिनकी ऊर्जा क्या है? NH न्यू है, NN है। तो NH न्यू वाले दो लित्रों की कुल ऊर्जा कितनी होगी? NH न्यू ऊर्जा वाले दो लित्रों की कुल ऊर्जा या फिर ऊर्जा कह दें, कितनी होगी? देखिए, संख्या कितनी है? NH न्यू ऊर्जा वाले दो लित्र कितने हैं? N है तथा एक दो लित्र की ऊर्जा कितनी है? NH न्यू है। तो NN दो लित्रों की ऊर्जा कितनी हो जाएगी? NN इंटू NH न्यू। और समस्त दो लित्रों की ऊर्जा कितनी होगी? क्योंकि ये तो विशेष ऊर्जा वाले दो लित्र हैं। NH न्यू ऊर्जा है दो लित्र की, जैसे H न्यू भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 2H न्यू भी हो सकती है, 3H न्यू भी हो सकती है, 4H न्यू भी हो सकती है। इसी प्रकार हमने कोई इन जनरल दो लित्र लिया है जिसकी ऊर्जा क्या है? NH न्यू है। तो NH न्यू ऊर्जा वाले दो लित्रों की ये ऊर्जा है, जितने भी ये दो लित्र हैं। तो समस्त दो लित्रों की ऊर्जा कितनी होगी? दो लित्रों की कुल ऊर्जा दो लित्रों की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? समेशन लगा देंगे हम। NH न्यू, क्योंकि N का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। 1 होगा तो H न्यू, 2 होगा तो 2H न्यू, 3 होगा तो 3H न्यू। इस प्रकार N का मान इनफाइनाइट तक हो सकता है। तो दो लित्रों की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? NN इंटू NH न्यू समेशन। N का मान 0 से लेकर इनफाइनाइट तक है और NN की ये वैल्यू यहां रखें हम तो क्या प्राप्त करेंगे? देखिए, समेशन e की पावर माइनस NH न्यू अपॉन KT इनटू क्या कहते हैं? NH न्यू, जहां N कहां से कहां तक वेराइज करता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट। तो दो लित्रों की कुल संख्या कितनी होगी? दो लित्रों की कुल संख्या दो लित्रों की कुल संख्या होगी, जैसे NH न्यू ऊर्जा वाले दो लित्र कितने हैं? NN है। तो समस्त दो लित्र कितने हो जाएंगे? समेशन कर देंगे इसका। N का मान 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार। अब हमें 2 लीटर की औसत ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो कैसे करें?
प्लांक 2 लित्र की औसत ऊर्जा। औसत ऊर्जा कैसे ज्ञात करें? दोलित्रों की कुल ऊर्जा बटे दोलित्रों की कुल संख्या। दोलित्रों की कुल ऊर्जा बटे दोलित्रों की कुल संख्या। दोलित्रों की कुल संख्या। अब देखिए दोलित्रों की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी। ये है दोलित्रों की कुल ऊर्जा, समेशन NH e की पावर माइनस NH अपॉन KT अपॉन क्या हो जाएगा, दोलित्रों की कुल संख्या समेशन NN, और NN की वैल्यू ये है। तो यहां हम क्या लिख देंगे, e की पावर माइनस NH अपॉन KT, ये वैल्यू NN की यहां रख दी। तो देखिए A पर समेशन नहीं है, ये समेशन से क्या आ सकता है, बाहर आ सकता है। तो ये बाहर आ सकता है, तो इससे ये कट भी सकता है, तो इसको हमने काट दिया। अब देखिए आगे इसको कैसे हल करें। प्लांक 2 लिटर की औसत ऊर्जा कितनी हो जाएगी, समेशन NH e की पावर माइनस NH अपॉन KT अपॉन समेशन e की पावर माइनस NH अपॉन KT। अब इसको सरल करने के लिए हम H अपॉन KT को x मान लेते हैं। तो H बराबर क्या आएगा, KT इंटू एक्स आ जाएगा, KT इंटू एक्स। तो ये वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं हम, तो देखें क्या मिलता है, समेशन N KT x e की पावर माइनस NX अपॉन समेशन e की पावर माइनस NX। अब देखिए KTX को बाहर ले लेते हैं, क्योंकि समेशन सिर्फ किस पर है, n वाली टर्म्स पर है, n e की पावर माइनस NX अपॉन समेशन e की पावर माइनस NX। देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, KTX, देखिए d अपॉन dx log बेस e की पावर माइनस NX समेशन के साथ, समेशन है हम e की पावर माइनस NX माइनस के साथ। इसको सरल करेंगे तो यही प्राप्त होने वाला है, क्योंकि log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, जिससे ये प्राप्त हो जाएगा। और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e रेस टू माइनस एक्स का माइनस NX का क्या होगा, e रेस टू माइनस NX, और माइनस NX का क्या होगा
माइनस एन हो जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस एन आ जाएगा। तो ये एन है वो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन करें ना, ये जो राशि है इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो हमें क्या मिलेगा? यही पद तो मिलेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करके देख लें सही। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सरल करके देखते हैं क्या आता है अलग से। इसको यहां सरल कर लेते हैं। समेशन ई की पावर माइनस एन एक्स। एन का मान 0 से लेकर के इन्फाइनाइट तक है, एक एक के गैप से 0 1 2 3 4 इसी प्रकार इन्फाइनाइट तक। तो क्या ये सीरीज क्या बनेगी? 0 रखें तो 1 और 1 रखें तो ई रेस टू माइनस एक्स, 2 रखें तो ई रेस टू माइनस 2x प्लस ई रेस टू माइनस 3x। इस प्रकार चलेगी ये सीरीज। और ये कौन सी सीरीज है? गुणोत्तर श्रेणी है ये। कौन सी श्रेणी है? गुणोत्तर। और इसका जो योग होता है वो क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस आर। आर कितना है इस सीरीज का? आगे वाले टर्म्स में पीछे वाली टर्म्स का भाग लगाएं तो आर आ जाएगा ना। जैसे कोई रेगुलर टर्म ले लें अपने, जैसे मैंने ये चूज की और इससे पीछे वाली का भाग दे दो, ये चूज करो तो इसका भाग दे दो, ई रेस टू माइनस एक्स। तो आर का मान क्या आएगा? ई रेस टू माइनस एक्स आएगा। क्या आएगा? आर का मान ई रेस टू माइनस एक्स। और एक क्या है? प्रथम पद है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस आर, यानी ई रेस टू माइनस एक्स। तो इसको यहां लिख देते हैं। तो प्लांक दोलित्र की औसत ऊर्जा क्या आएगी? माइनस के टी एक्स डी अपॉन डी एक्स लोग 1 अपॉन 1 माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। अब इसको क्या करें? सरल करें। देखिए x क्या था? एच न्यू अपॉन के टी था, ये याद रखें। इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या मिलेगा? के टी एक्स। लोग x का क्या होता है? 1 ओवर एक्स, यानी 1 ओवर 1 अपॉन 1 माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। ये तो हो गया लोग x का, इसको x मान लिया तो 1 ओवर x हो गया। अब ये जो x है जो कि क्या है? 1 अपॉन 1 माइनस ई रेस टू माइनस एक्स है, इसका होगा तो क्या होगा? -1 ओवर 1 माइनस ई रेस टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। और फिर इस टर्म का होगा तो क्या आएगा? इसका होगा तो माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू, अब माइनस एक्स का होगा तो क्या आएगा? -1। तो ये एक टर्म तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगी और कुल मिला के माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो क्या आएगा? देखें, माइनस के टी एक्स, नहीं प्लस साइन के साथ 1 माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, और ऊपर क्या चल रहा है? ई रेस टू माइनस एक्स। के टी एक्स, इसको नीचे ले आते हैं, इसको नीचे ले प्लस में हो गई पावर माइनस एक्स, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? के टी एक्स अपॉन ई रेस टू माइनस ई रेस टू एक्स माइनस, ये पावर जोड़ेंगे तो क्या होगा? एक्स और माइनस एक्स,
जीरो पावर ई की पावर क्या आ जाएगी 0, जो कि क्या होगा 1। अब हम x की वैल्यू रख देते हैं, तो क्या आएगा के टी एच न्यू अपॉन के टी अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी -1। के टी से के टी कैंसिल आउट हुआ, तो प्लांक दोलित्र की औसत ऊर्जा कितनी आई? एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी -1। तो ये होती है प्लांक दोलित्र की औसत ऊर्जा, यानी मान क्या आया एच न्यू अपॉन ई रेस टू एच न्यू अपॉन के टी -1। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखें, ये काफ़ी बार कम्पिटिटिव एग्जामों में आ चुका है, स्कूल लेक्चरर में कई बार पूछा जा चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी ये फॉर्मूला आया है कि प्लांक दोलित्र की औसत ऊर्जा क्या होती है। तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी याद रखें, और ये फॉर्मूला कैसे आता है इसका डेरिवेशन तो आपने देख ही लिया।